नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद के मानसून सत्र के आज 7वां दिन है। कृषि से जुड़े 3 विधेयकों पर आज सांसद की अंतिम मुहर लग सकती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज राज्यसभा में कृषि से जुड़े विधेयकों को राज्यसभा में पेश कर दिया है। लोकसभा से दोनों बिल पहले ही पास हो चुके हैं। किसानों से जुड़े संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष भी लगातार इन बिलों के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार इस किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। 243 संख्या वाले राज्यसभा में ऐसे दलों की सदस्य संख्या 125 के आसपास है जो समर्थन करेंगे। वहीं विपक्ष में खड़ी शिवसेना ने कांग्रेस को साफ कर दिया है कि वह विरोध तो करेगी लेकिन वोट नहीं करेगी। चीन के लिए जासूसी कर रहे पत्रकार राजेश शर्मा से पूछताछ के लिए स्पेशल सेल के रडार पर राजधानी के कई और स्वतंत्र पत्रकार भी आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्ध पत्रकारों से पूछताछ भी की जा चुकी है। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय व सीमा पर चल रही गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं हासिल करने के लिए चीनी जासूसों ने राजीव के माध्यम से राजधानी के कई और स्वतंत्र पत्रकारों से भी संपर्क किया है। इनके बारे में सेल की टीम जानकारी जुटा रही है। सबूत मिलने पर ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कई दिनों से देश में लगातार 90,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के एक बार फिर 90,000 से अधिक मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 92,605 नए मामलों और 1,133 मौतें के साथ 54 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,620 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के 10,10,824 एक्टिव केस है। 24 घंटे की अवधि में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 94,612 लोग ठीक हो गए हैं। इसी के साथ देश में ठीक होने वालों की दर 79.68% हो गई है। झारखंड में कोरोना के 1,222 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 10 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें जमशेदपुर, रांची व पश्चिम सिंहभूम से 2-2 तथा चतरा, धनबाद, लातेहार व रामगढ़ से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 615 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1,274 स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 69,860 संक्रमित मिल चुके हैं और 55,697 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस समय एक्टिव केस 13,548 है। रिम्स के खेली बंगले में इलाजरत कैदी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने शनिवार को उनकी समधी जितेंद्र यादव पहुंचे। करीब 1:30 बजे वे मुलाकात करने बंगले के भीतर गए। इसके बाद 5 घंटे की मुलाकात के बाद वे वापस लौटे। मुलाकात कर निकलने के क्रम में जितेंद्र यादव ने बताया कि लालू प्रसाद से पारिवारिक संबंध है। हर 3 से 4 महीने में उनके सेहत का हाल जानने के लिए मुलाकात करने रिम्स आ जाता हूँ। उन्होंने बताया कि फिलहाल लालू प्रसाद का स्वास्थ्य सामान्य है। चेहरे से देखने से वे स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं है। दोपहर में ही चेकअप किया गया था, शुगर बढ़ा हुआ मिला। ये सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के एक दिन बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि उनका वेतन और अनुबंध बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन समाप्त करे, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अब अपनी सेवा को स्थायी करने की मांग पर अड़ गए हैं। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से राजधानी रांची में 8 दिन से डेरा डाले सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए हेमंत सोरेन के दूत के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनकी मांगे भी सुनी। झारखंड में शरणा धर्म कोड लागू
करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आज मानव श्रृंखला मनाई गई। राजधानी रांची में भी लोग मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा रांची के और मांझी में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा NH 33 4 लेन पर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई। बता दें कि राज्य में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा अरसे से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। आदिवासी समाज के लोगों ने धनबाद के पुटकी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से सरना धर्म कोड को पारित करने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष और बच्चे हाथों में तख्तियां लिए सड़क पर जुलूस की शक्ल में निकले और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आदिवासी समाज के लोगों ने हेमंत सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा कि अब तक आदिवासी समाज को अलग धर्मों से ही जाना जाता रहा, उन्हें अब तक धार्मिक पहचान नहीं मिल सका है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि हेमंत सरकार इस बार की मानसून सत्र में उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरना कोड को विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजे और उसके बाद जनगणना कराई जाए। आदिवासी कोड के लिए हम लोग मानव श्रृंखला निकाले। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग आदिवासी कोड सरना कोड होना चाहिए। कितने दिनों से ये लंबित है और कब से आप लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग का 1951 तक मतलब हम लोग का कोड था, पहले जो ट्रैवल कोड था, और अभी 1951 से मतलब हम लोग का ट्रैवल कोड हट गया है। आदिवासी धर्म कोड काफ़ी 1951 के बाद जो भारत देश आज़ाद होने के पहले हम लोगों का शेड्यूल ट्राइब्स एनिमिस्ट करके जो ब्रिटिश सरकार के समय हम लोग को जनगणना आदिवासियों के पूरे संपूर्ण भारत के आदिवासियों में जनगणना हुई थी। 51 के बाद 61 में अदर्श का कॉलम कर दिया गया, जो उसके बाद हमारे आदिवासी समाज अनेकों धर्म में लोगों को गिना जा रहा है। इसमें हमारा जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, हमारा धर्म जो अलग है उसका कहीं ना कहीं पहचान छिप रही। हम लोगों का जनगणना जो सही रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए हम लोगों का आज ये मांग है कि हमारा इसी मानसून सत्र जो चल रहा है झारखंड विधानसभा में, तो हम लोग का सरना धर्म कोड यानी ट्राइबल धर्म। आर्य समाज निरसा के तत्वाधान में स्वामी अग्निवेश की स्मृति में बैजनाथ महावीर स्थान में राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष हर हर आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया। इस मौके पर आर्य समाज निरसा के वरिष्ठ प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह ने कहा कि स्वामी अग्निवेश के निधन हो जाने पर आर्य समाज को बहुत क्षति हुई है। उन्होंने बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूर के लिए अनेकों कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्य समाज का झंडा बुलंद करते थे। वे रूढ़वादी, पाखंड, नशाखोरी के खिलाफ में कार्य करते थे। उनके बताए मार्ग पर ही चलना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर पिंटू हिंदू, आकाश कुमार, मोहन राय, विकास कुमार उपस्थित थे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड के गढ़वा जिले को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले को इस मामले में 59.9 स्कोर मिला है। जुलाई 2020 के लिए जारी इस रैंकिंग में पहला स्थान मेघालय के रिभोई एवं असम के हेलकांडो जिले को मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर असम का ही डारंग और तीसरे स्थान पर मिजोरम ममिट जिला है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। बिहार की नीतीश सरकार पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर कर रहे हैं। तेजस्वी ने बेरोजगारी के बाद अब सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वेश बदलकर उनके साथ किसी थाना या फिर ब्लॉक का निरीक्षण करने का चैलेंज दिया है। तेजस्वी के ये ट्वीट तब सामने आया जब नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कर बात कर रहे थे। तेजस्वी ने इन दिनों नीतीश कुमार सरकार को लगातार रोजगार से लेकर अपराध तक के मुद्दों पर घेर रहे हैं। नीतीश जी भी कोई काम के नहीं है। दस्तखत कराने लिए जाएंगे ब्लॉक में तो पहले वहाँ चढ़ावा दीजिए। कोई चीज मोहर मराने के लिए जाएंगे तो पहले चढ़ावा दीजिए। एगो बाथरूम का सारा पैसा पास करवाएंगे तो 2000 रुपये पहले उसको दीजिए।
नीतीश जी के सरकार में इतना अफसरशाही हुआ है ना कि इतना हमको लगता है, जब से मेरा उम्र मैंने मिनिमम 35-36 साल हो गया है, वोट तो अभी दो बार किए हैं हमको। अब जब से होश संभाले हैं ना, ऐसा अफसरशाही कभी नहीं देखे थे। लालू जी वाला में इतना अफसरशाही नहीं हुआ था जितना नीतीश जी वाला में हुआ है। कोई भी काम कराएंगे बिना पैसा के कोई काम ही नहीं होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद पूरी तरह से तेजस्वीमय हो गई है। लालू और उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाली राजद अब तेजस्वी और उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। इनकी बानगी पटना में राजद के लगे पोस्टरों को देखकर समझा जा सकता है। अब राजद के पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीरें गायब हो चुकी है। लालू की जगह तेजस्वी की तस्वीरें बड़ी कर दी गई है। पोस्टर चाहे राजद कार्यालय में लगे हो या फिर राबड़ी देवी के आवास के सामने, सभी में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बड़े चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती है कि राजद का नया युग तेजस्वी के साथ शुरू हो चुका है और तेजस्वी ही राजद के कर्ता धर्ता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि यह राजद का चाल, चरित्र और चेहरा है। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को डंपिंग यार्ड में डाल दिया, उसी तरह से तेजस्वी भी लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। पिछले 1 साल से सभी पार्टियां पोस्टर के जरिए वार पलटवार कर रही है। जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस नए नए स्लोगन के जरिए वोटरों की लुभाने में जुटी थी। लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ है। पोस्टर में पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों को लिखा गया है। मोदी ने कहा है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। साथ ही भाजपा की तरफ से नारा दिया गया कि न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। आसनसोल नगर निगम ने डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी को लेकर कुल्टी में एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रैली कुल्टी से नियामतपुर बाजार होते हुए न्यू रोड में जाकर खत्म हुई। वहां आसनसोल नगर निगम की उप मेयर तपशु मारा ने लोगों को डेंगू के फैलने के कारण और उनकी रोकथाम के उपाय बताए। हमारे को भी आप लोग आज डेंगू को लेकर क्या कर रहे हैं? आज हम लोग डेंगू के लिए हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी के निर्देश पे हमारे म्यूनसिपल अफेयर्स मंत्री, कैबिनेट मंत्री जनाब बोबी फरीद हकीम के निर्देश पे हमारे आसनसोल पौर निगम के तमाम पौरों 10 पौरों में हम लोगों ने डेंगू का अभियान किया। क्योंकि इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने बहुत से ऐसी जंग लड़े हैं। आगे भी इस तरह से हमें चलना है सोशल डिस्टेंस मानते हुए। आज डेंगू पे भी हम लोग हर साल कॉर्पोरेशन की तरफ से डेंगू का अभियान करते हैं। आसनसोल में श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान 154 असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में सामाजिक सुरक्षा कार्ड का वितरण किया गया और 7 लोगों को पेंशन भी दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में गरीबों को सुविधा पहुंचाने के लिए 44 जनहित योजना लागू किया है, जिसका आज लाभ लोगों को मिल रहा है।
आसनसोल नगर निगम ने क्षेत्र के लोगों को डेंगू जैसे घातक बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता निकाली है। इससे पहले लोगों ने क्षेत्र से डेंगू मच्छर खत्म करने की शपथ ली। इस रैली में मेयर परिषद निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वाशिमुल हक सहित कई पार्षदों ने आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को डेंगू से बचने के लिए उपाय बताया और लोगों को जागरूक किया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।